नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले एसएससी वेटरनरी हेड कांस्टेबल जो एग्जाम हो चुका है उसका ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो एडमिट कार्ड है वो जारी हो चुके हैं। आप सभी दोस्तों को अगर पता चल भी गया होगा, अगर नहीं पता चला है, जिन कैंडिडेटों को अभी तक पता नहीं चला है कि हमारा ट्रेड टेस्ट कब है, तो जो एसएसबी की जो ऑफिशियली वेबसाइट है उसके ऊपर जाके आप, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप अपने एडमिट कार्ड है वो निकाल सकते हैं। ई मेथड के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से, आप जैसे भी आपको इजी लगे वैसे आप इस एडमिट कार्ड को निकलवा सकते हैं। और उसमें आपकी एक तरफ जो ट्रेड टेस्ट की या डॉक्यूमेंट डेट है वो आपको मिल जाएगी, और उसके साथ साथ जो सेंटर है, कहाँ पे भी आपका सेंटर, जो भी सेंटर आपको मिला है उस सेंटर पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट करवाना है। ठीक है, जो भी सेंटर है वहाँ पे जाके आपको ये सारी चीज़ें प्रोसेस करवानी है। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ एसएसबी वेटरनरी हेड कांस्टेबल के लिए जो एसएसबी वेटरनरी हेड कांस्टेबल है उसके लिए जो ट्रेड टेस्ट के लिए जो भी सेंटर दिए गए हैं वो अनाउंस हो चुके हैं। आपका कौन से सेंटर में है, कहाँ, कौन से स्टेट के कैंडिडेट हो, आप उस स्टेट के कैंडिडेट हो, वहाँ पे नियरेस्ट जो भी आपका सेंटर होता है वो सेंटर आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि राजस्थान वाले कैंडिडेटों को राजस्थान में दिया जाएगा, अलग अलग सेंटर बनाए हुए हैं। और अदर स्टेट के कैंडिडेट है, जैसे हरियाणा के, यूपी के, बिहार के या गुजरात के, जो भी कैंडिडेट है उनके लिए अलग अलग सेंटर अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि राजस्थान के अंदर ही सभी कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा। जहाँ पे भी बीएसएफ एसएसबी वेटरनरी हेड कांस्टेबल के सेंटर है वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा। वहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट के साथ साथ आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। अब एग्जाम में कैंडिडेट 20 गुना कैंडिडेट है, जितनी पोस्टें थी उनकी 20 गुना कैंडिडेटों को पास करना अनिवार्य था। यानी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट के लिए 20 गुना कैंडिडेटों को पास करना अनिवार्य था। लेकिन यहाँ पे जो कैंडिडेट है वो कम मिले हैं। कम मिलने के कारण ही क्या हुआ कि लगभग 10 गुना कैंडिडेटों को यहाँ पे बुलाया गया है। जो अभी तक आइडिया लगा है, जो भी पता चला है, ठीक है, 10 गुना कैंडिडेटों को यहाँ पे पास किया गया है। 10 गुना कैंडिडेट उनको इसलिए पास किया गया कि उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और ट्रेड टेस्ट होगा। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट में भी निकलेंगे, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो ट्रेड में भी निकलेंगे, इसलिए 10 गुना कैंडिडेटों को यहाँ पे पास किया गया है। लेकिन जो एक्चुअल में डाटा होने चाहिए थे वो 20 गुना कैंडिडेटों को पास करने के लिए यहाँ पे रखा गया था। ठीक है, जो विज्ञप्ति आई उसके अंदर। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको लेके जाना है। जितने भी कैंडिडेट है इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लेके जाने हैं। और यहाँ पे मैं जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, ताकि आप ट्रेड टेस्ट में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट। जो भी बायोलॉजी एग्रीकल्चर के कैंडिडेट है उनके लिए वो कंपलसरी होता ही है। ठीक है, अदर स्टेट के कैंडिडेट जैसे हरियाणा के है तो वो आर्ट के आधार पर भी जो वेटरनरी हेड कोस्ट LSA है, लाइफ स्टॉक असिस्टेंट है, लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर, इसका कोर्स कर लिया जाता था। यानी 2 साल का जो डिप्लोमा कोर्स है वो बायोलॉजी ना होने पर भी होता था। तो उनको जो 10वीं और 12वीं की मार्कशीट आपकी ओरिजिनल ले जाना है। इसके साथ साथ जो सर्टिफिकेट आता था 2011 से पहले, जो कैंडिडेट जिन्होंने 10वीं पास की है या 12वीं पास की है उनके लिए एक सर्टिफिकेट कोर्स मार्कशीट के साथ ही प्रोविजनल सर्टिफिकेट के नाम से आता था। 2012 या 2011 के बाद में जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक साथ आने लग गए। ठीक है, तो 10वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12वीं की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जिसके पास है, नहीं है वो कमेंट ना करे। ठीक है, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट ऐसे सोचेंगे हमारे पास तो सर्टिफिकेट है ही नहीं, हम क्या करें, हमें ले जाना कंपलसरी है क्या। जिनके पास अगर है, कॉलेज से या स्कूल से जिनको मिला है वो ही ले जाए। ठीक है, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद में 2 साल का जो डिप्लोमा कोर्स होता था आपका, अगर जिनके पास है वो ले जाए। 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स है वो अपना सर्टिफिकेट कोर्स ले जाए। वेटरनरी में 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स भी होता है। ठीक है, जिनका कैंडिडेट ने उस बेस पे अगर फॉर्म भरा था तो वो ले जाए। ठीक है, ये चीज आपकी हो गई कंपलसरी। उसके बाद में जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ओबीसी में हो, ईडब्ल्यूएस में हो या SC/ST में हो, जनरल में है तो उसके लिए जरूरी नहीं है। लेकिन जनरल के कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में है उनके लिए जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो, यानी आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो ले जाना अनिवार्य है। ओबीसी के कैंडिडेट है उनको क्रिमिनल और नॉन क्रिमिनल 2 प्रकार से सर्टिफिकेट होता है। दोनों प्रकार के जो भी कैंडिडेट जिस भी कैटेगरीज में आते हैं वो अपना सर्टिफिकेट ले जाए। ठीक है, उसके बाद में मूल निवास यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। अगर पॉसिबल हो सके तो 1 या 2 चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र होता है वो आप जरूर ले जाइए। आपकी 10वीं की जहां से आपने 10वीं क्लास या 12वीं क्लास करी है, या जो लास्ट जो आपकी क्वालिफिकेशन थी वहां से, कॉलेज से आपको सर्टिफिकेट मिला होगा, आपको जो डिप्लोमा करते हैं उन कैंडिडेटों को सर्टिफिकेट मिलता है चरित्र प्रमाण पत्र का, वो आप ले जा सकते हो। नया बनवाना चाहो तो भी बनवा सकते हो। ठीक है, अगर पॉसिबल हो तो बनवा ही लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, देखिए दोस्तों कुछ कैंडिडेट ऐसे भी बोलते हैं कि इसमें एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास किसी भी गौशाला का, किसी भी एनजीओ का, किसी भी डॉक्टर से सर्टिफाइड कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, या कहीं पे भी आपने वेटरनरी फील्ड में कहीं पे भी आपने
फील्ड में काम किया है वहाँ से आप पॉसिबल हो तो सर्टिफिकेट बनवा लेना। जिसके पास सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट कोर्स आप ले जाना, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें ले जानी है। उसके बाद में आपका सबसे पहले होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में क्या होगा, आपको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उस प्रक्रिया में 1 या 2 दिन लग सकता है। ये नहीं बोल रहा कि 1 दिन के अंदर सारा काम हो जाएगा, 1-2 दिन लग सकता है। पहले दिन मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, दूसरे दिन मान लीजिए आपका ट्रेड टेस्ट होता है। तो इस प्रकार ये पॉसिबिलिटी रहती है कि जो जैसा भी हो वो आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जो डेट आपको दी है एडमिट कार्ड के अंदर, जो ऑनलाइन आप एडमिट कार्ड निकाल रहे हो उसमें अगर दी है तो वो चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। अब ट्रेड टेस्ट अगर मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, 10 गुना कैंडिडेटों को बुलाया गया है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले कैंडिडेट है उनको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा उसी दिन या नेक्स्ट डे, जो भी पॉसिबिलिटी रहेगी उसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा, वहां पे इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आप निश्चित ही उस चीज को आप ध्यान में रख सकते हो। उसके बाद में आपका जो ट्रेड टेस्ट है वो 50 अंक का होगा। देखिए दोस्तों, जिन भी कैंडिडेटों ने SSB हेड कांस्टेबल के अंदर एग्जाम में क्वालिफाई है उनका एडमिट कार्ड जारी हुआ, बाकी का नहीं होगा। और आपका ट्रेड टेस्ट है वो 50 अंक का होगा। अब 50 अंक का जो ट्रेड टेस्ट है उसके 60% आपके अंक आने जरूरी है, यानी 60% जो अंक है वो लगभग 30 नंबर होते हैं। आपके 30 नंबर आपके 50 में से आने जरूरी है। अब उन कैंडिडेटों को जो मेरिट के लिए बुलाया जाएगा या मेरिट निकाली जाएगी तो तीन गुना कैंडिडेटों के लिए आपको वहाँ पे जो है ट्रेड टेस्ट के लिए ये सारी प्रोसेस की जाएगी, यानी तीन गुना कैंडिडेटों की लिस्ट जारी की जाएगी। उनमें से जो टॉप कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पे रखा जाएगा। अब मेरिट कैसे बनेगी, इसके ऊपर भी काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जिनका संशय चल रहा है कि मेरिट कैसे बनेगी, कैसे नहीं बनेगी सॉरी, क्या इसके लिए जो ट्रेड टेस्ट जो के अंदर जो मार्क्स आ रहे हैं उनको ऐड किया जाएगा या सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम को ऐड किया जाएगा। तो आपको मैं बता देता हूँ दोस्तों, निश्चित रहिए आपके जितने भी कैंडिडेट जो 100 नंबर का एक एग्जाम हुआ था SSB वेटरनरी हेड कांस्टेबल के अंदर, उनमें जितने मार्क्स आपके बने हैं, मान लीजिए 100 में से 60 नंबर आपके बन गए, ठीक है, 50 नंबर आपके ऐड होंगे इसके ट्रेड टेस्ट के, तो कितने हो गए 100 नंबर रिटन एग्जाम के, 50 ट्रेड टेस्ट के, तो कितने 150 में से आपकी मेरिट निकलेगी। निश्चित ही आपको समझ में आ गई ये चीजें कि 150 में से आपके जिस भी कैंडिडेट के मान लीजिए हाईएस्ट नंबर बन रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा। तो आप एक चीज ध्यान रखना, सभी दोस्तों को मैं बता देता हूं कि आपका ट्रेड टेस्ट में जितने अधिक मार्क्स आएंगे ना वो मेरिट को प्रभावित करने वाले होंगे। जैसे कि मान लीजिए एक कैंडिडेट ऐसा है जिसके 60 मार्क्स बने हैं, रिटन एग्जाम में 60 नंबर आए हैं 100 में से। अब ये जो ट्रेड टेस्ट हो रहा है उसमें से 40 नंबर और आ गए, 50 में से 40 आ गए, तो कितने हो गए 60 प्लस 40 कितने 100 नंबर बन गए, यानी 150 में से 100 नंबर बन गए। दूसरा कैंडिडेट ऐसा है जिनके लगभग 65 नंबर रिटन एग्जाम में आए हैं, रिटन एग्जाम में 65 नंबर आए हैं, लेकिन ट्रेड टेस्ट में उससे लगभग 32 ही नंबर आए हैं, 32 मार्क्स आए हैं, ठीक है, 50 में से। तो 65 और 32 कितने हो गए, 100 से कम रह गए, यानी उसका सिलेक्शन नहीं होगा। हालांकि उसके रिटन एग्जाम में ज्यादा मार्क्स है लेकिन ट्रेड टेस्ट में वो फेल हो गया, यानी कम मार्क्स आए हैं दूसरे कैंडिडेट से। तो ये निश्चित रहिए, आप ये चीज दिमाग में रख लीजिए कि अगर आपके रिटन एग्जाम में अच्छे मार्क्स है तो आपको ट्रेड में भी अच्छे लेके आने हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे अच्छे मार्क्स है ट्रेड उसमें, तो रिटन एग्जाम में ट्रेड में अगर मेरे 30 आ जाएंगे तो भी मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। निश्चित ही ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके ट्रेड टेस्ट में जितने अच्छे मार्क्स आएंगे, हो सकता है आपका रिटन एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए होंगे लेकिन आपका फिर भी आपका सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी छोटी जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। कोई कमेंट अगर आपको लगता है कोई संशय है, कोई भी आपको क्वेरी है, किसी भी पर्सन का जवाब चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। पॉसिबल होगा तो मैं जल्दी से जल्दी आपके रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको वीडियो बना के भी दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी थी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो इसी प्रकार की अपडेट के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। जो भी कैंडिडेट बीएसएफ हेड कांस्टेबल है, एसएसबी हेड कांस्टेबल है, वेटरनरी हेड कांस्टेबल या वेटरनरी से संबंधित जितनी भी वैकेंसी आती है उससे संबंधित हमारे चैनल के ऊपर जानकारी दी जाती है। तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। तो इसी प्रकार के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।